Hello students, welcome back to Mehta School Digital Classes. How are you? I hope all are fit and fine. Student, today we are going to discuss our topic physical and chemical changes. ठीक है, आज हम पढ़ेंगे, हमारा न्यू चैप्टर है चैप्टर नंबर 6 फिजिकल एंड केमिकल चेंजेज इन 7th क्लास। हम देखेंगे कि फिजिकल और केमिकल चेंजेज हम किस प्रकार से करवा सकते हैं, कौन कौन सी रिएक्शन है, कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक है जिसको हम कवर करेंगे। फर्स्ट अपना फिजिकल चेंजेज। ठीक है, फिजिकल चेंजेज का मतलब होता है भौतिक परिवर्तन। किस प्रकार से हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बना सकते हैं इन द फिजिकल चेंजेज के दौरान। तो फिजिकल चेंजेज में क्या होता है स्टूडेंट्स, इस चेंज में क्या होता है, इन दिस चेंजेज इन्वॉल्व ओनली चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। इस प्रोसेस में क्या होता है, ओनली उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेज होता है। फिजिकल प्रॉपर्टी डैट इज लाइक उनकी शेप, ठीक है, साइज, इसके अलावा फॉर्म एंड स्टेट ऑफ मटेरियल्स की जो हमने जो मेटल लिया है, ठीक है, वो उसकी स्टेट कितनी है, वो हम किस में करेंगे, फिजिकल चेंजेज भौतिक परिवर्तन में। और फिजिकल चेंजेज में क्या होता है, इसमें कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनता। ठीक है, फिजिकल सब्सटेंस में कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनता, जबकि इसमें क्या होता है, ऑलवेज क्या बनते हैं, एक न्यू सब्सटेंस फॉर्मेशन होती है। फिजिकल सब्सटेंस में हम क्या करवाते हैं, रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बनता है एंड प्रोडक्ट से वापस क्या बनवा सकते हैं, रिएक्टेंट। तो डैट इज ए रिवर्स रिएक्शंस। हम बोल सकते हैं कि फिजिकल चेंजेज इज ए रिवर्सिबल चेंजेज। मतलब फिजिकल जो भौतिक परिवर्तन होते हैं वो एक तरह से उत्क्रमणीय चेंजेज परिवर्तन होते हैं, क्योंकि इसमें कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनता। ये क्या होता है, परमानेंट होता है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम स्प्रिंग। ठीक है, जब हम स्प्रिंग को फैलाते हैं, वापस सिकुड़ाते हैं, तो वो क्या आती है, वापस उसी फॉर्म में आती है। तो वो कौन सा एग्जाम्पल है, फिजिकल चेंजेज। तो बेसिकली बस आपको ये पता होना चाहिए कि फिजिकल चेंज वह चेंज होता है जिसमें रिएक्शन के दौरान कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्मेशन नहीं होती, ये परमानेंट होता है। ठीक है, एग्जाम्पल स्प्रिंग, रबर बैंड, ओके, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, आइस एंड वाटर। जब हम वाटर को लेते हैं, ठीक है, जैसे हमने आइस ली है, हमने एक ग्लास में आइस ली है, इसकी रिएक्शन करवाते हैं, इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे, मेल्टिंग करेंगे, तो ये किस में कन्वर्ट होगी, वाटर में। ठीक है, वाटर को वापस से हम क्या करेंगे, कूल फ्रीजिंग करेंगे। ठीक है, तो किस में कन्वर्ट होगा, वापस से आइस में। लेकिन इसमें कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्मेशन नहीं हुई, क्योंकि हमने वाटर से आइस से क्या बनाया, वाटर, और वाटर से आइस। ठीक है, तो दिस इज ए रिवर्सिबल चेंजेज एंड फिजिकल चेंजेज। सेकेंड है अपना केमिकल चेंजेज। केमिकल चेंजेज में क्या होता है, रिएक्शन के दौरान क्या होता है, न्यू सब्सटेंस फॉर्मेशन होता है। मतलब जब भी रिएक्शन करवाते हैं तो एक न्यू सब्सटेंस बनता है। ठीक है, ये क्या होता है, ये परमानेंट नहीं होता, ये टेम्परेरी होता है। परमानेंट तो वो होता है जो मतलब वही सब्सटेंस हो, वही रिएक्टेंट में वही सब्सटेंस हो, सब प्रोडक्ट में भी वही सब्सटेंस बने, वो क्या होता है, परमानेंट। जबकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें रिएक्शन के दौरान एक न्यू सब्सटेंस फॉर्मेशन होता है। जैसे हमने लिया है एप्पल, ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में हमने लिए है एप्पल। जब हम एप्पल को कट करके एयर में रखते हैं तो आफ्टर फ्यू डेज, कुछ दिनों बाद देखते हैं तो जो एप्पल का कलर है वाइट से किस में आ जाता है, ब्राउन में। ठीक है, तो दिस इज ए इरिवर्सिबल चेंजेज, जिसको बोलते हैं अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन या अनुत्क्रमणीय परिवर्तन, जिसमें उसकी क्या हो गई, वाइट से कौन सा कलर हुआ, ब्राउन कलर, तो उसकी स्टेट भी क्या हो गई, चेंज हो गई। तो दिस इज ए केमिकल चेंजेज। इसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्मेशन होती है, जबकि फिजिकल में न्यू सब्सटेंस फॉर्मेशन नहीं होती। इसके बाद है डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेज। यस स्टूडेंट, किस प्रकार से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं फिजिकल और केमिकल चेंजेज को। तो फिजिकल चेंज में क्या होता है, नो न्यू सब्सटेंस फॉर्मेट, जबकि इसमें क्या होता है, केमिकल में न्यू सब्सटेंस फॉर्मेशन होती है। हम इस पर बोल सकते हैं जो फिजिकल होता है वो क्या होता है, परमानेंट होता है, जबकि जो केमिकल होता है वो
टेम्परेली होता है। एग्जाम्पल के रूप में हम ले, फिजिकल के एग्जाम्पल है मेल्टिंग ऑफ वैक्स, ठीक है, आइस। इसके बाद इसके एग्जाम्पल है हम कुकिंग, पकाए हुए भोजन को हम वापिस से अनकुक नहीं कर सकते, रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शंस। इसके बाद है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन कितने टाइप्स की होती है, किस प्रकार से हम रिएक्टेंट से उसकी रिएक्शन करवा के जो प्रोडक्ट कैसे बना सकते हैं। तो कुछ रिएक्शन है जैसे डीकम्पोजिशन है, डिस्प्लेसमेंट है, कंपोजिशंस ऑफ रिएक्शंस है, ठीक है। तो हम ये डिटेल से इस चैप्टर में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। इसके बाद है रिएक्टिविटी सीरीज। जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी, कौन से एलिमेंट्स हाई रिएक्टिव होते हैं, कौन कम रिएक्टिव होते हैं, ठीक है, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके बाद क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन के दौरान जो लार्जर क्रिस्टल्स होते हैं वो क्या बनाते हैं, प्योर सब्सटेंस कैन बी फॉर्मेड। इस रिएक्शन के दौरान जो क्रिस्टल्स होते हैं वो प्योर सब्सटेंस बनाते हैं, ठीक है। ये टॉपिक हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। सबसे पहले हम देखेंगे कीवर्ड्स। कीवर्ड्स देखो, फर्स्ट है अपना केमिकल चेंज, द चेंज विच इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस। केमिकल चेंज में क्या होता है, न्यू सब्सटेंस, रिएक्शन के दौरान न्यू सब्सटेंस फॉर्मेशन होती है, ठीक है। न्यू सब्सटेंस एग्जाम्पल के रूप में हमने लिया था एप्पल, ठीक है। इसके अलावा कुकिंग फूड है, इसके अलावा है रस्टिंग ऑफ आयरन। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंजेज। इसके बाद सेकंड है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलीकरण एक्चुअली होता क्या है क्रिस्टलीकरण में, तो लार्ज क्रिस्टल ऑफ प्योर सब्सटेंस कैन बी फॉर्मेड फ्रॉम देयर सॉल्यूशंस। क्रिस्टलीकरण के दौरान हम क्या करते हैं, जो सॉल्यूशंस होता है जिसमें जो क्रिस्टल्स होते हैं वो क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंस कैन बी फॉर्मेड। वो कौन सी फॉर्म में होते हैं, प्योर सब्सटेंस के रूप में। और आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली प्योर सब्सटेंस क्या होता है, तो ऐसा सब्सटेंस, ऐसा पदार्थ जो एक ही मॉलिक्यूल से बना हो, काइंड ऑफ ओनली वन मॉलिक्यूल, दैट इज ए प्योर सब्सटेंस। हम बोल सकते हैं कि प्योर सब्सटेंस वह पदार्थ है जो ओनली एक ही प्रकार के मॉलिक्यूल से बना हो, दैट इज ए प्योर सब्सटेंस। समझ में आ गया क्रिस्टलीकरण क्या होता है, कि जो क्रिस्टल्स होते हैं, हम जो सॉल्यूशन लेते हैं उसमें जो क्रिस्टल बनते हैं वो क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंस के रूप में होते हैं। इसके बाद है डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। ये क्या है, केमिकल रिएक्शन होती है, उसका प्रकार है, किस प्रकार से हम डीकम्पोजिशन करवाते हैं। तो देखो, द केमिकल रिएक्शंस इन विच ए कंपाउंड ब्रेक डाउन टू टू और मोर सिंपल सब्सटेंस। इस रिएक्शन के दौरान क्या होता है, एक रिएक्टेंट होता है, जब उसकी रिएक्शंस होती है, ठीक है, तो वो क्या करता है, दो मॉलिक्यूल में टूटता है, ठीक है। तो वो कौन सा रिएक्शन है, डीकम्पोजिशंस। ये जैसे ये है H2O, ठीक है, जब हम इसको तोड़ेंगे, ठीक है, ब्रेक डाउन करेंगे, डीकम्पोजिशन करेंगे, तो ये क्या बनेगा, H2+O। समझ में आ गया, मतलब दो सब्सटेंस में टूटना। इस प्रकार रस्टिंग ऑफ आयरन होता है, उसमें हम लेते हैं आयरन, 2 आयरन के मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन एंड H2O, और क्या बनाते हैं, Fe2O3। तो इस रिएक्शन से कितने बने, 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, ठीक है। तो मतलब जो रिएक्टेंट होता है वो टूट के 2 मॉलिक्यूल में डिवाइड हो जाता है और एक सिंपल सब्सटेंस बनाता है, ठीक है। इसके बाद है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ये भी दिस इज ए टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये भी केमिकल रिएक्शंस का ही प्रकार है। किस प्रकार से हम एलिमेंट्स को दूसरे एलिमेंट की जगह डिस्प्लेसमेंट कर सकते हैं, रिमूव, मतलब उस एलिमेंट को रिमूव करके उसकी जगह उस एलिमेंट को लगाते हैं। देखो, द केमिकल रिएक्शंस इन विच कैन एन एलिमेंट रिप्लेस अनदर एलिमेंट। इस नाम से स्पष्ट हो रहा है कि डिस्प्लेसमेंट, जो एलिमेंट है उसको रिमूव करके उसकी जगह दूसरे एलिमेंट को रिप्लेस करना, ठीक है। तो ये कौन सी रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दिस इज ए टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे इस चैप्टर में। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे ना, तब उसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। इसके बाद है कंपोजिशंस ऑफ रिएक्शंस। जो रिएक्शंस होती हैं
उनका किस प्रकार से हम कंपोजिशन करवाते हैं। तो देखो, द केमिकल चेंज इन ए विच 2 और मोर सिंपल सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। डिकम्पोजिशन में तो क्या होता था, जो रिएक्टेंट है उसको हम ब्रेक डाउन करवाते थे, तोड़ाते, तो 2 न्यू सब्सटेंस फॉर्मेशन बनते थे जिनको हम बोलते थे सिंपल सब्सटेंस, है ना। इसके बाद जबकि जो कंपोजिशन होता है उसमें क्या होता है, 2 मोर सिंपल सब्सटेंस होता है, उससे हम क्या बनाते हैं, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, एक जटिल कंपाउंड बनाते हैं। तो दिस इज ए कंपोजिशंस ऑफ रिएक्शंस। इसके बाद है एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती है, हीट, इन दिस रिएक्शंस हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब। एंडो मतलब इस रिएक्शन के दौरान हम क्या करते हैं, जो हीट एनर्जी होती है, ताप ऊर्जा होती है, उसको हम क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। तो दिस इज ए रिएक्शन इज ए एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एंडोथर्मिक रिएक्शन के दौरान हम हीट एनर्जी को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। इसके बाद है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। इन दिस रिएक्शन हीट एनर्जी इज रिलीज। इस रिएक्शन के दौरान जो हीट एनर्जी होती है, रिएक्शन हम रिएक्शंस करवाते हैं उसमें कुछ एनर्जी ऑब्जर्व करवाते हैं और कुछ एनर्जी होती है जिसको हम क्या करवाते हैं, रिलीज करवाते हैं। तो जिस रिएक्शन में हम हीट एनर्जी को ऑब्जर्व करें तो एंडोथर्मिक रिएक्शन, और जिस रिएक्शन में हम हीट एनर्जी को रिलीज करें, ठीक है, रिमूव करें, तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है। जब हम टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे उसमें ये टर्म काम आएंगे कि एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक रिएक्शंस है, किस में हीट एनर्जी ऑब्जर्व हो रही है या किस में हीट एनर्जी रिलीज हो रही है। ओके, दोनों का मीन्स पता चल गया, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। एंडो मतलब ऑब्जर्व करना, एक्सो मतलब रिलीज करना, किसको, हीट एनर्जी को इन द रिएक्शन के दौरान। इसके बाद है फिजिकल चेंजेज। फिजिकल चेंज क्या होता है, चेंजेस डेट इन्वॉल्व ओनली चेंज इन ए फिजिकल, ठीक है, लाइक साइज, शेप, फॉर्मेशन, स्टेट ऑफ मटेरियल्स। फिजिकल चेंजेस के दौरान क्या होता है, न्यू सब्सटेंस फॉर्मेशन तो नहीं होती, लेकिन इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, दैट इज साइज, उसकी शेप, मटेरियल ऑफ स्टेट, वो क्या होती है, चेंज हो जाती है। एक मतलब उसकी साइज है, कम से ज़्यादा या ज़्यादा से कम, ठीक है। इसके अलावा उसकी शेप चेंज हो जाती है। तो दिस इज ए एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंजेज। सबको समझ में आ गया कि फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शंस, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस, किस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, डिकम्पोजिशंस, कंपोजिशंस। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।